जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए जैसे कि आपको बताए थे कि हम लक्ष्य 75 डे चला रहे हैं, तो आज ये लक्ष्य 75 डे का तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा डे है। और आप लोग भी तैयारी अच्छे से कीजिए। आइए आज का क्लास हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। और ये आप लोग देख लीजिए, आज क्या किस चीज का है? संस्कृत का क्लास है। किस चीज का? संस्कृत का। इसमें भी हम आपको जैसे कहे थे कि 15 क्वेश्चन वीवीआई करवाएंगे, इसमें हम आपके लिए संस्कृत का बहुत ही ज्यादा 15 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ये देखिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में समझ लीजिए एक तरह से क्या होता है कि प्यारा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है एक तरह से। क्या क्वेश्चन है? भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध के समय जो पटना है इसका नाम पाटलीग्राम था। इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? क्या नाम था? पाटलीग्राम। देखिए भगवान बुद्ध जो है पटना के संबंध में मैंने ये कहा था, भगवान बुद्ध पटना जो अनेक बार आए थे। आपको पता है भगवान बुद्ध बहुत जाने माने व्यक्ति थे, जिसके हम लोग अभी क्या भगवान कहने लगे हैं। तो भगवान बुद्ध जो है जब पटना आए तो क्या पटना का महत्व बढ़ गया। और भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में एक भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी कर तो ये कहा था कि यह जो एक नगर है ये एक दिन बहुत बड़ा नगर बनेगा, यानी कि यह नगर महानगर बनेगा, परंतु आग, पानी और युद्ध से हमेशा ग्रसित रहेगा। क्या भविष्यवाणी क्या था? कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। क्या बोला था? कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, परंतु यहां पे आग, पानी और युद्ध से यह हमेशा ग्रसित रहेगा। अभी भी आप लोग देखते हैं कि हर एक साल यहाँ पे पानी बाढ़ आ ही जाता है, नहीं पानी आ ही जाता है, आगजनी भी होते रहता है, और युद्ध मतलब दंगा फसाद मारपीट ये भी होता रहता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पटना के संबंध में क्या कहा था? देखिए भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। आप लोग को पाटलीग्राम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि भगवान बुद्ध समय क्या नाम था इसका? पाटलीग्राम। अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। इस गांव क्या होता? महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव, क्या कहा था? यह गांव, देखिए मिस्टेक हो गया, यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। क्या कहा था? कि यह गांव एक दिन कालांतर में महानगर होगा, परंतु इस नगर में आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। यानी कि बोले क्या कहा? कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, आगे जाकर कालांतर में यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, परंतु आग, पानी और युद्ध से हमेशा ग्रसित रहेगा। याद हो गया आप लोग को? याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम नाम था। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था पटना के बारे में? कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, परंतु आग, पानी और युद्ध से हमेशा ग्रसित रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा इसका भय बना रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, यानी जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें पटना का क्या क्या नाम था। देखिए पटना का सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ में भगवान बुद्ध के समय क्या नाम था? पाटलीग्राम था। उसके बाद इसका नाम मिलता है पुष्पपुर, कुसुमपुर और अभी पाटलिपुत्र, और अभी क्या हो चुका है? ये पटना हो चुका है। तो ये तो वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि प्राचीन ग्रंथों में किसका पूछ रहा है? प्राचीन ग्रंथों में पटना का क्या नाम था। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना क्या क्या नाम था? देखिए आप लोग क्या था? पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। क्या क्या नाम था? पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ। क्या क्वेश्चन है? कि अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ। सबसे पहले आपको हम बता दें इस चैप्टर का नाम क्या है? अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा। और अलस कथा में जो मिथिला का मंत्री है, मिथिला का मंत्री वो कौन है? वो वीरेश्वर है। कौन है? वीरेश्वर। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आएगा कि मिथिला के मंत्री कौन है, तो वीरेश्वर है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिथिला का राजकवि या कवि, मिथिला का राजकवि
कौन है? तो कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि अलग में आग लगने पर क्या हुआ? तो देखिए, जब अलग में आग लगा, जितना भी धूर्त आलसी था उसके अंदर, अलग में, देखिए अलग हम लोग कहते हैं जहाँ पे आलसी लोग रहता है उसको हम लोग कहते हैं अलग। तो जितना भी धूर्त आलसी बोलने मतलब कि जो बनावटी आलसी लेकर वहां रह रहा था, यानी समझ लीजिए कि कोई काम अगर मान चलिए कहीं पे फ्री हो रहा है या फिर कहीं पे भोजन फ्री में दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो वहां देखते होंगे आप लोग कि अधिकतर लोग जाके भोजन कर लेता है, तो उसी सबको बोलते हैं धूर्त, यानी जो झूठा हो। तो यानी कि जितना भी अलग में धूर्त आलसी था, जैसे आग लगा सब भाग गया और सिर्फ 4 आलसी उसमें बचे रहे जो सोए हुए बात कर रहा था। जब आग की लपटें बढ़ने लगा तो जो वहां पे दयावान व्यक्ति था वो क्या किया, चारों आलसियों का बाल पकड़ के बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। समझ गए? और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अलग में आग क्यों लगाया गया था? इसलिए लगाया गया था आलसियों का परीक्षा लेने के लिए। किस लिए लगाया गया था? आलसियों का परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अलग के खर्चा अचानक बढ़ गया था और बहुत ज्यादा धूर्त आलसी लोग वहां पे रहने लगे थे, इसलिए अलग में आग लगाकर आलसियों का परीक्षा लिया गया था। और जब अलग में आग लगाया, जितना भी धूर्त आलसी था, यानी कि बनावटी लोग था, झूठे लोग था, वो सब के बाद सभी भाग गया और सिर्फ कितना बच गया? सिर्फ 4 आलसी सोए रहे। क्या हुआ? सिर्फ 4 आलसी सोए रहे आपस में बात करते हुए। तो फैली आग को देखकर जो दयावान व्यक्ति था उसने क्या, चारों आलसियों के बाल पकड़ते हुए खींचते हुए बाहर निकाला। याद रखिएगा क्या हुआ, जब अलग में आग लगा, जितना भी धूर्त आलसी सब क्या हुआ, भाग गया और सिर्फ 4 आलसी सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। तो जब आग बढ़ गया तो वहां जो भी दयावान व्यक्ति था, वहां का मंत्री था, वहां का सिपाही था, क्या हुआ, उस चारों आलसियों को बाल पकड़ते हुए और खींचते हुए बाहर निकाला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। यानी कि अलग साला में जब आग लगा तो सभी भाग गया तो 4 बचा था। वही पूछ रहा है कि चारों आपस में क्या बात कर रहे थे। तो पहला बोलता है कि यह कैसा हल्ला है, यह क्या हुआ। पहला क्या बोलता है? यह कैसा हल्ला है। दूसरा बोलता है कि लगता है अलग साला में या इस घर में आग लग गया है। पहला क्या बोलता है? यह कैसा हल्ला है। दूसरा क्या बोलता है? कि लगता है इस अलग साला में आग लग गया। और तीसरा बोलता है कि कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो इस आग पर पानी डाल दे या भींगा हुआ कंबल डाल दे। तीसरा क्या बोलता है? कि कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो इस आग पर पानी डाल दे या फिर भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा बोलता है कि अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप रहो या चुपचाप सो जाओ। चौथा क्या बोलता है कि अरे बचाल कितना बकबक करते हो, कितना बोल रहे हो, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप क्यों नहीं रहते, ये कहता है। याद रखिए पहला क्या बोला? पहला बोला कि लगता है, पहला बोलता है कि यह कैसा हल्ला है। आप ही बताइए कहीं पे कोई घटना होगा तो आप क्या पूछेगा? यह कैसा हल्ला है या फिर यह क्या हुआ। दूसरा क्या, उस घटना के बारे में बताएगा तो वही हुआ। तो पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि यह कैसा हल्ला है। दूसरा क्या बोला? कि लगता है अलग साला में आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है? कि कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो इस आग पर पानी डाल दे या फिर भींगा हुआ कंबल डाल दे। और चौथा क्या बोलता है? कि अरे बचाल कितना बोलते हैं, चुपचाप सो जाओ। सोचिए अलग साला में आग लगा हुआ है फिर भी ये चारों ये बात करें कि निकल के भागे, कितना आलसी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देख लीजिए। पहला आलसी कहता है अरे यह कैसा हल्ला है। दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कोई दयावान व्यक्ति नहीं है कि आग पर पानी या भींगा कंबल डाल दे। और चौथा आलसी कहता है अरे वाचाल कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? क्या क्वेश्चन है? कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि संस्कार 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। कितना? 5 प्रकार का। जिसमें फर्स्ट आता है गर्भ के पूर्व। गर्भ के पूर्व, और गर्भ के पूर्व कितना? 3 संस्कार। दूसरा आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था। शैशवावस्था में कितना होता है? शैशवावस्था में 6। और तीसरा आता है शिक्षा। शिक्षा में 5। शिक्षा में 5। और चौथा आता है गृहस्थ संस्कार। कौन सा? गृहस्थ बोलिए या फिर विवाह बोलिए, विवाह संस्कार। और पांचवा में आता है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा?
अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि विवाह, गृहस्थ या विवाह एक और अंत्येष्टि भी एक। तो टोटल संस्कार कितना हो गया? अगर कुल संस्कार पूछा तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 6 3 9, 9 5 14 15 16, कितना हो गया? 16। अगर आपसे ये पूछे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि केशांत संस्कार को, ये जो केशांत संस्कार है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? देखिए जो केशांत संस्कार है, ये केशांत संस्कार में क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से कार्य होता है कि गाय को दान करना है। इसमें क्या होता है कि गाय को इसमें दान किया जाता है, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, केशांत संस्कार में क्या होता है? गाय को दान किया जाता है, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्या केशांत संस्कार को गोदान संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गाय को दान किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? केशांत संस्कार कहेंगे। याद रखिएगा, संस्कार कितना होता है? 5 प्रकार का होता है। जन्म के पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ या विवाह में 1 और अंत्येष्टि जो कि मरने के बाद होता है। यह संस्कार कब होता है? मरने के बाद। कब होता है? मरने के बाद। क्वेश्चन पूछता है कि मरणोपरांत, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन सा होता है? और पूछा गृहस्थ जीवन में कौन संस्कार होता है? विवाह संस्कार। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? यानी कि जो लोग अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तो उसे, जो जीवन में जो लोग अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। कितना दोष को? 6 दोषों को। कितना दोषों को? 6 दोषों को। कौन कौन? जैसे पहला है निंद्रा। क्या है पहला? निंद्रा। दूसरा क्या है? तंद्रा। तीसरा भय। चौथा क्रोध। पांचवा आलस। और छठा दीर्घ सूत्रता। क्या छठा? दीर्घ सूत्रता। यानी कि सोच लीजिए, जो लोग अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे इन 6 दोषों का त्याग करना पड़ेगा। जिसमें क्या है? निंद्रा। क्या है? निंद्रा। दूसरा क्या है? तंद्रा। देखिए निंद्रा मतलब होता है कि नींद, उसको नींद त्याग करना पड़ेगा। तंद्रा मतलब समझ लीजिए एक तरह से ऊँघना, या फिर हाँ, तंद्रा मतलब ऊँघना ही होता है। यदि कोई काम करने लगा तो वो ऊँघने लगता है, ऊँघना। और भय, भय पता है, ये क्रोध पता है, आलस पता है। दीर्घ सुतुरता मतलब कि देरी से काम करने वाला, देरी से देरी से काम करने वाला। एक एक व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे कि उसको कोई काम दीजिएगा तो वो देर से करेगा या फिर वो काम को टालने का प्रयास करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ सुतुरता। यानी कि जिस व्यक्ति को अपना जीवन में प्रगति करना है या आगे बढ़ना है उसे क्या करना पड़ेगा? निंद्रा। बोलिए आप लोग साथ साथ बोलिए, कितने दोषों का त्याग करना पड़ेगा? 6 दोषों का। कितना? 6 दोषों। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सुतुरता। बोलिए, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सुतुरता। बोलिए आप लोग, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सुतुरता। क्या बोला कि जो व्यक्ति अपना जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? 6 दोषों का त्याग करना पड़ेगा। कौन कौन दोष है? पहला है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सुतुरता। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या क्वेश्चन है? कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए कर्मवीर हम लोग कहते हैं जो मेहनती लोग होता है। कर्मवीर किसको कहते हैं? जो मेहनती होता है, अपने कार्य के प्रति कर्मठ होता है, लगनशील होता है, उसी को हम लोग कर्मवीर कहते हैं। या फिर जो कोई काम को करने के लिए ठान लिया वो काम कर लेता है, जो सोचता है वो करता है, जो डिसीजन लेता है उस पर अड़िग रहता है, यानी खड़े रहता है, उसी को हम लोग कर्मवीर कहते हैं। तो कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्मठा और लगन से कोई व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये बोलता है कर्मठा, अगर उसके पास कर्मठता है, यदि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कर्मठ है, हमको यह कार्य करना है,
और लगन है उसके पास, तो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार राम परवेश राम ने मेहनत और लगन से सफलता को प्राप्त किया, इस यही मिलता है हम लोग को शिक्षा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी बोला कि भारतीय समाज में जो मध्यकाल आया, उसमें भारतीय समाज में क्या क्या कुरीतियां था, मतलब क्या क्या बुराई फैला हुआ था, उसका वर्णन करें। देखिए क्या क्या बुराई था उसमें। क्या था मध्यकाल में? जातिवाद था, जो कि अभी भी चलता है। छुआछूत था। भागिता मतलब कि अंधविश्वास, भागिता मतलब अंधविश्वास। और विधवाओं की दुर्दशा व्याप्त थी। क्या थी? विधवाओं की दुर्दशा व्याप्त थी। दलित हिंदुओं ने समाज के तिरस्कार से धर्म परिवर्तन भी शुरू कर दिया था। यानी कि समझिए मध्यकाल में क्या क्या था? मध्यकाल में क्या था? जातिवाद था। कौन कौन समस्या था? जातिवाद था, छुआछूत था। क्या था? छुआछूत। विधवाओं की दुर्दशा थी, जो विधवा औरत हो गई उसका बहुत दुर्दशा होता है। उसमें बोल सकते हैं हम लोग बाल विवाह भी चलता था। क्या चलता था? बाल विवाह था। अंधविश्वास ज्यादा था। क्या था? अंधविश्वास ज्यादा था। और स्त्री शिक्षा पर रोक था। क्या था? स्त्री शिक्षा पर रोक था। ये सब प्रॉब्लम था, यानी स्त्री शिक्षा नहीं था। सोच लिए मध्यकाल में इतना प्रॉब्लम था, उसी को आप लोग लिख देना है। क्या बोले? मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। क्या पूछ रहा है? सात्विक दान क्या है? देखिए सात्विक दान हम लोग उसको कहते हैं कि जो वैसा दान जो समय, स्थान और पात्र, यानी कि दान देने का समय क्या है, दान देने का स्थान क्या है, और पात्र मतलब दान हम लोग किसको दे रहे हैं, यानी कि सब चीज को देख कर अगर दान दिया उसको हम लोग बोलते हैं सात्विक दान। यानी कि आप लोग समझ लीजिए, आपको अगर आप दान देने जाए कहीं और आप एक अलग सुनसान जगह में चल जाए, या फिर अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर दान करें, जो हम लोग का दुश्मन देश है वहां जाकर दान करें, वो तो समय मतलब स्थान सही नहीं है। और समय, समय बोलने मतलब कि आपका क्या स्थिति, आपका क्या समय है। और पात्र मतलब सामने वाले को हम लोग जिसको दान दे रहे हैं वो कौन है, वो गरीब है, अच्छा व्यक्ति है, खराब, वो सब ध्यान में रखकर दान देना। वही बोलता है देश काल मतलब समय, स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। क्या क्या बोला? देश काल यानी कि समय, स्थान और पात्र, यानी किसको हम लोग दान दे रहे हैं, इन तीनों को ध्यान में रखकर दिया गया दान क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। क्या कहलाता है? सात्विक दान। क्या कहलाता है? सात्विक दान। बोलिए क्या क्या बोले? समय, स्थान और पात्र। क्या क्या बोले? समय, स्थान और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान को क्या कहते हैं हम लोग? सात्विक दान कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक दान। इस संदर्भ में व्याघ्र पथिक को फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाया जाता है। यानी कह रहा है कि ये जो लिया गया व्याघ्र पथिक कथा से, किससे लिया गया? व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया। इसमें क्या होता है कि पंडित को फंसाने के लिए हितोपदेश सुना जाता है और पथिक को दान दिया जाता है, इसमें पथिक लोभ में आकर फंस जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन है? कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप लोग को पता हो कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। कर्ण क्या था? बहुत ही बड़ा दानवीर था। कर्मठ था, जो एक बार कमेंट कर दिया, एक बार जो बोल दिया वही करता था। और क्या था? त्यागी था। क्या था? त्यागी था। याद रखिएगा। सबसे बड़ा कर्ण की जो चरित्र था, यानी कि उसका जो करेक्टर था, एक तरह से बोली वो दानवीर था, दानशील व्यक्ति था, दानवीर था। क्या बोल रहा है? देखिए कर्ण दानवीर, त्यागी और कर्मठ था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। आप लोग को पता होगा महाभारत में वो दुर्योधन का मित्र बना था, तो वह सत्यवादी था और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था। क्या था उसका कवच कुंडल? अभेद्य था। फिर भी उसने इंद्र को दान में दे दिया और कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होकर भारतीय इतिहास में अमर हो गया। क्या क्या बोले? क्या कर्ण क्या था? दानवीर था, कर्मठ था, त्यागी था
और मित्र का विश्वास पात्र था। किसका? मित्र का विश्वास पात्र था। उसको जो भी उसके ऊपर दुर्योधन के द्वारा उपकार किया गया वो कभी नहीं भूला, उसका साथ हमेशा खड़ा रहा, चाहे वो दुर्योधन गलत हो या सही हो, हमेशा खड़ा रहा। और कर्ण के पास क्या था? एक कवच और कुंडल था, यानी कवच और कुंडल था। और ये कवच कुंडल ऐसा था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत उसे नहीं मार सकता था। फिर भी जब इंद्र साधु के वेश बनाकर जब उससे दान में कर्ण और कवच और कुंडल मांगा तो वो दान दे दिया। सोचिए कितना बड़ा दानी था। यानी वो जानता था कि वो अगर इसके पास नहीं रहेगा तो वो मारा जाएगा, लेकिन वो वीर गति प्राप्त हो जाएगा, फिर भी वो दान कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वेदांग के नाम लिखे। क्या क्वेश्चन है? वेदांग के नाम। देखिए वेदांग आपका ये है और वेदांग आपका 6 होता है। कितना वेदांग होता है? 6। वेदांग कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6। देखिए कौन कौन वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलिए आप लोग याद कीजिए क्या क्या वेदांग कितना है? 6। कौन कौन बोलिए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। बोलिए आप लोग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। फिर से बोलिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। कितना वेदांग है? 6। याद रखिएगा। वेदांग मतलब वेद के अंग। वेद आपसे नहीं पूछ रहा है, वेद 4 है, यहाँ पूछ रहा है वेदांग कितने। तो वेदांग कितना है? 6। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण। कितना है? 6। अब देखिए ये जो है ये आप इसका प्रवर्तक है, यानी कौन लिखा है? तो शिक्षा वेदांग कौन लिखा है? पाणिनि। कल्प कौन लिखा है? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। कौन कौन? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। कौन कौन? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। व्याकरण कौन लिखा है? पाणिनि। निरुक्त कौन लिखा है? एक मिनट, सॉरी, देखिए निरुक्त कौन लिखा है? निरुक्त लिखा है यास्क। कौन लिखा है? यास्क। छंद कौन लिखा है? पिंगल। और ज्योतिष कौन लिखा है? लग्धर। देखिए आपका इसमें शिक्षा और व्याकरण कौन लिखा है? पाणिनि लिखा है। कौन लिखा है? पाणिनि। निरुक्त कौन लिखा है? यास्क। निरुक्त यास्क। छंद पिंगल, ज्योतिष लग्धर। आपको यह भी याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यह भी पूछाता है कि वेदांग और वेदांग के प्रवर्तक को लिखे। तो क्या लिखेगा कि वेदांग 6 कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसका शिक्षा प्रवर्तक कौन है? पाणिनि। कल्प का बौधायन, भारद्वाज, गौतम, ये तीनों है। व्याकरण का पाणिनि, निरुक्त का यास्क, छंद का पिंगल और ज्योतिष का लग्धर। याद कर लीजिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार का नाम उल्लेख करें। रचनाकार पूछ ले आपसे या फिर प्रवर्तक पूछ ले। क्या पूछ लेगा? प्रवर्तक। अभी आप लोग को बता कौन कौन था? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। कल्प का प्रवर्तक या रचनाकार कौन कौन है? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। कौन कौन? बौधायन, भारद्वाज, गौतम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो याद है राजशेखर जो उसका उसने अपनी एक पुस्तक उसका काव्य मीमांसा। राजशेखर का पुस्तक का नाम काव्य मीमांसा। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? राजशेखर ने। तो राजशेखर में काव्य मीमांसा ने राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में यही लिखा है, जो पाटलिपुत्र वो शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। क्या लिखा है राजशेखर ने? कि जो पाटलिपुत्र है ये प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? केंद्र हुआ करता था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान, क्या बोला? यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि, यानी कि बहुत सारा संस्कृत जो विद्वान थे, जैसे कुछ कुछ का नाम दिया हुआ है, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, ये सब क्या हुआ? वहीं पे पढ़ा और वहीं पे परीक्षा दिया और जग में ख्याति प्राप्त, यानी कि जग में प्रसिद्ध हुआ। तो राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में यही लिखा है कि पटना प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पे अनेक संस्कृत विद्वान पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि, इन सबों ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे परीक्षा दिया और देश में ख्याति प्राप्त, यानी कि देश में प्रसिद्ध हुआ। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। तो पटना में अभी क्या क्या दर्शनीय स्थल है? देखिए क्या क्या, उच्च न्यायालय है वहां पर, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, गुरुद्वारा है, महावीर मंदिर है, गांधी सेतु पुल है आदि।
यानी कि ये सब वहां पे क्या दर्शनीय स्थल है। अगर और आप लोग को लगता है तो आप लोग और लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कृत में पंडिता छमावरा के योगदान का वर्णन करें। देखिए संस्कृत में जो पंडिता छमावरा है उसका वर्णन, तो ये आपका क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका से। किससे है? संस्कृत साहित्य लेखिका, इस चैप्टर से आपका यह क्वेश्चन है। क्या बोला है? संस्कृत में पंडिता छमावरा के योगदान का वर्णन करें। आप लोग को पता होना चाहिए ये जो पंडिता छमावरा है ये आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका है। कब की? आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका है। और इसने उनकी अनुपम रचना शंकर चरितम है। क्या है? उनकी अनुपम रचना, सबसे अच्छा रचना कौन सा? शंकर चरितम। और ये शंकर चरितम है इसने अपने पिता पर लिखा है। किस पर लिखा है? अपने पिता पर। और इसका पिता का नाम था शंकर पांडुरंगा। क्या नाम था? शंकर पांडुरंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शंकर चरितम किसने लिखा है? तो पंडिता छमावराव ने लिखा है। किस पर लिखा है? अपने पिता पर। उसका पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंगा। तो याद रखिएगा जो पंडिता छमावरा है आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका है। कब की? आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका है। और उसकी सबसे अनुपम रचना क्या है? संस्कृत अति शंकर चरितम। क्या है? शंकर चरितम। और कहा जाता है कि जब ये पंडिता छमावरा थी वो जब गांधी जी से मिले तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने क्या किया? उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा। क्या लिखा? सत्याग्रह गीता, गीता लहरी, कथा मुक्तावली और सॉरी यहां पे हो जाएगा मीरा लहरी। उसके बाद ग्राम ज्योति आदि रचनाएं की। याद रखिएगा क्या बोले कि पंडिता छमावरा जो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं है उनकी सबसे अनुपम रचना है शंकर चरितम। और वो गांधी जी से प्रभावित होने के बाद क्या क्या लिखा? कथा मुक्तावली, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति आदि रचना किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए सॉरी आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग ये सारे क्वेश्चन वीडियो दोबारा देखकर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इस सभी का आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम यानी कि वहां पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा लिखा हुआ क्लास नोट्स पीडीएफ। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यही इस लिंक यहाँ पे जो भी लिंक रहेगा इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप लोग उसी नोट्स पे पहुंच जाइएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉरी ये टेलीग्राम पे मिलेगा आप लोग को। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। तो आप लोग से हम सॉरी कहते हैं क्योंकि आप लोग आज पता है आप लोगों को क्या है? बाल दिवस है। आपको हम इसका शुभकामना नहीं दिए तो आप सभी स्टूडेंट को बाल दिवस की शुभकामनाएं। और इस बाल दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10th में है जो टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए हम टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिए हैं यानी कि एक ग्रुप बना हुआ है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप का नाम रहेगा हिंद SSI टेस्ट ग्रुप। क्या नाम रहेगा? हिंद SSI टेस्ट ग्रुप। इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और इसमें आपको हर सब्जेक्ट का यानी कि मैथ, हिंदी, संस्कृत, SST, साइंस सभी का टेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। आप लोग इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और ये टेस्ट आपका यानी कि 2 दिन बाद यानी कि 16 नवंबर से यानी कि रविवार से शुरू होगा। और ये टेस्ट का टाइम आप लोग का 6:30 बजे रहेगा। कितना बजे? 6:30 बजे। आप लोग इस पे ज्वाइन हो जाइएगा। और ये आपका 16 तारीख शुरू हो जाएगा 6:30 बजे शाम में। कब रहेगा? 6:30 बजे शाम में। चलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तब तक आप लोग को राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।